नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और केबी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत में कोयला संसाधनों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो भी परीक्षा में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं के लिए सारे टॉपिक को एक बार में ही रिवाइज करना आसान नहीं होता है। इसीलिए मुख्य रूप से सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक नई वीडियो सीरीज बना रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय भूगोल में जो भी चीजें पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत 500 सबसे अच्छे एमसीक्यूज को उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 100 प्रश्न होंगे और इस प्रकार से कुल 5 वीडियो होंगे। और ये वीडियो उस समय आप देख सकते हैं जब आपको परीक्षा में जाना हो, उसके 2-3 दिन पहले आप इन वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो को आपने क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कोयला संसाधन के बारे में। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा संसाधन को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपकी हो जाती है परंपरागत ऊर्जा, जिसे हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, जिसमें आपके कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गया या आपकी प्राकृतिक गैस हो गई, ये सारी चीजें शामिल होती है। दूसरी आपकी होती है गैर परंपरागत ऊर्जा, जिसमें आपकी जैसे हमारी पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गया, ये सारी चीजें हमारी शामिल होती हैं गैर परंपरागत ऊर्जा, या जिसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं। तो आज हम लोग परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कोयला के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे जो हमारे पेट्रोलियम संसाधन होते हैं उनके बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे भारत में उद्योग के बारे में, इसके अलावा परिवहन के बारे में। तो कोयला संसाधन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि भारत में जो कोयले की प्राप्ति होती है वह जितने भी दक्षिण पूर्वी राज्य हैं वहीं पर मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राज्यों में जो आपकी नदी घाटियां हैं, चाहे हम दामोदर नदी घाटी की बात करें या फिर हम बात करें महानदी घाटी की या फिर हम बात करें सोन नदी घाटी की, तो यहीं पर आपकी कोयला सर्वाधिक भारत में मिलते हैं। अभी मैं आपको मैप के जरिए भी इन चीजों को बताऊंगा। आगे अगर हम बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के जो वर्तमान में कोयला भंडार है यह 285 अरब टन है। कितना है? भारत में 285 अरब टन भंडार है कोयले का। और इसका मुख्य रूप से उपयोग जो होता है वह विद्युत उत्पादन में होता है। विद्युत के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और जितने भी हमारे ताप विद्युत गृह हैं, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है उसका 77% यानी कि 77% जो बिजली का उत्पादन होता है वह कोयले के द्वारा ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कोयला जो क्षेत्र है भारत में वह आपका है रानीगंज, जो कि हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग बात करेंगे कोयले के प्रकार के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के हमारे कोल होते हैं। तो मुख्य रूप से कोयले को हम लोग बांट सकते हैं 4 भागों में। तो आइए उन 4 भागों को देखते हैं। पहला हमारा हो गया एंथ्रासाइट, या कहीं कहीं पर आपको ये एंथ्रेसाइट के नाम से मिलेगा। दूसरा हमारा होता है बिटुमिनस, तीसरा हमारा होता है लिग्नाइट और चौथा हमारा होता है पीट। तो ये हमारे 4 प्रकार के कोयले होते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की, तो जितने भी हमारे ये चारों कोयले हैं इनमें से सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। और इसमें जो कार्बन आपका मिलता है वह लगभग 80 से 90% मिलता है। कितना कार्बन मिलता है? 80 से 90%। और इसमें जितने भी हमारे वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जो वाष्प बन सकते हैं, उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। नमी भी इसमें बहुत ही कम होती है और बहुत ही अच्छी ज्वाला के साथ जलती है। मतलब कि जो नीली लौ होती है वह सर्वाधिक अच्छी होती है, तो नीली ज्वाला के साथ में ये जलती है। एंथ्रासाइट के बाद में अब हम बात करेंगे बिटुमिनस की। तो बिटुमिनस की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे भारत में जो कोयला पाया जाता है उसमें लगभग 98% के आसपास आपका बिटुमिनस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला मिलता है तो ये हमारा होगा बिटुमिनस। एंथ्रासाइट के बाद में ये हमारा दूसरा सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें जो आपका कार्बन होता है, कार्बन हमारा इसमें मिलता है 60 से 80%, तो इसीलिए अच्छा होता है। और जब हम इस कोयले को गर्म करते हैं तो इसमें से बिटुमिन नाम का एक तरल पदार्थ निकलता है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बिटुमिनस।
बिटुमिनस के बाद में अगला हमारा हो गया लिग्नाइट। तो लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो लिग्नाइट में मुख्य रूप से 45 से 55% कार्बन होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लिग्नाइट भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं नेवेली। क्या कहते हैं इसे हम? नेवेली। तो नेवेली में सर्वाधिक लिग्नाइट आपको मिलता है। और लिग्नाइट के बाद में अगला हमारा है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, इसे हम लोग कहते हैं पीट कोयला। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो कार्बन की मात्रा होती है वह लगभग 40% के आसपास होती है। तो ये हमारे जमीन में सबसे नीचे पाए जाते हैं और इसे हम लोग प्रारंभिक कोयला भी कह सकते हैं। एक चीज आपको और याद रखना है कि यही पीट कोयला आगे चल करके हमारा लिग्नाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने कोयले के प्रकार के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं भारत में कोयले के भंडार के बारे में। तो भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कालों के कोयले मिलते हैं। पहला हमारा हो गया गोंडवाना काल का कोयला। अब गोंडवाना काल की अगर हम बात करें तो आपने कार्बोनिफेरस युग के बारे में सुना होगा। तो ये जो हमारा कोयला है यह मुख्य रूप से 570 से लेकर के 370 मिलियन वर्ष पहले बना था। तो ये आपको याद रखना है और इसकी मात्रा भारत में पाई जाती है 98%। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पर गोंडवाना कोयला मिलता है, इसमें गोंडवाना कोयले की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से बिटुमिनस और एंथ्रासाइट इसमें मिलता है, यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी के जो कोयले होते हैं ये भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। दूसरा हमारा जो कोयले का भंडार है वह हमारे भारत में तृतीय क्रम की चट्टानों का है, यानी कि जो हमारा तृतीय युग हुआ था या जिसे हम टर्सरी युग कहते हैं, जिसका समय काल 15 से 60 मिलियन वर्ष है, उस दौरान यहाँ पर निर्मित हुआ था। तो इसमें जो आपको कोयले मिलेंगे वह मुख्य रूप से होंगे लिग्नाइट और ये आपको मिलते हैं कहाँ पर? ये आपको मिलेंगे असम हो गया आपका, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, जम्मू हो गया। इन सारे स्थानों पर आपको लिग्नाइट कोयले मिलेंगे या इन्हें आप तृतीय युग में निर्मित कोयला कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है और ये भारत में पाए जाते हैं केवल 2%। तो अगर हम तृतीय युग की बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होता है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हमारा लिग्नाइट प्रकार का होगा और कारगिल क्षेत्र इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में ये पाया जाता है। गोंडवाना की अगर हम बात करते हैं तो गोंडवाना मैंने आपको बताया कि ये बिटुमिनस प्रकार का है और ये मुख्य रूप से आपको मिलता है छोटा नागपुर के पठार में। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में फैला हुआ है, इसमें भारत का 80% कोयला मिलता है। अभी आगे हम लोग मैप में भी देखेंगे तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब चलिए भारत में हम कोयला क्षेत्रों के बारे में समझते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर हमारी एक नदी बहती है जिसे हम लोग कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे गंगा की सहायक नदी है। तो मुख्य रूप से भारत में दामोदर नदी घाटी में सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति होती है। अब इनमें कुछ स्थान भी हैं, आइए उन स्थानों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये स्थान दिख रहा होगा और ये हमारा है बोकारो। कौन सा है? बोकारो। और ये आपका पड़ता है हजारीबाग जिले में। कहाँ पर? हजारीबाग जिले में आपका पड़ता है बोकारो। उसके बाद में अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा स्थान है ये हमारा कहाँ पर है? गिरिडीह। क्या नाम है इसका? गिरिडीह। और गिरिडीह हमारा, चाहे हम बात करें बोकारो की या गिरिडीह की, ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं? झारखंड। और ये जिला कौन सा है? धनबाद। तो आपको स्थान का नाम भी याद रखना है, साथ ही साथ जिले का नाम भी याद रखना है अगर आप उस पार्टिकुलर स्टेट के स्टेट पीसीएस में एग्जाम दे रहे हैं। बाकी आपको स्थान का नाम होना चाहिए और वह किस राज्य में है। इसके बाद में तीसरा आपका जो स्थान है ये हमारा है झरिया। तो झरिया तो आपको पता ही होगा और झरिया में ये भी हमारा पड़ता है धनबाद जिले में। तो ये आपको याद रखना है, गिरिडीह और झरिया दोनों पड़ते हैं धनबाद जिले में और ये स्थान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में अगला हमारा क्षेत्र है जो कि है रानीगंज और ये आपका पड़ता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर हमने बात की दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग आगे चलेंगे और ये आपका है सोन नदी। तो सोन नदी में आइए देख लेते हैं। पहला आपका जो स्थान हो गया ये हमारा हो गया सोहागपुर। क्या हमारा हो गया? सोहागपुर। ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? एमपी में। उसके बाद में दूसरा आपका एक स्थान है और इसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है इसका? सिंगरौली। और ये आपका पड़ेगा एमपी में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, सिंगरौली और सोहागपुर आपके पड़ते हैं कहाँ पर? एमपी में। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी नदी है? महानदी। महानदी में ये आपको जो पहला स्थान दिख रहा है ये हमारा है कोरबा। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में।
कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में अगला हमारा क्षेत्र है जिसका नाम है रामकोला। क्या नाम है? रामकोला, और ये भी आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक हमारा और स्थान है जिसे हम कहते हैं तातापानी। क्या नाम है इसका? तातापानी, और ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। पुनः हम लोग और आगे आएंगे, उड़ीसा में पहुंचेंगे, और उड़ीसा में हमारा एक स्थान है जिसे हम कहते हैं तलचर। क्या नाम है इसका? तलचर। तो ये सारे हमारे स्थान हो गए, और तलचर आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो ये हमने प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जान लिया। कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कुछ जम्मू कश्मीर में है, इसके अलावा अरुणाचल में भी है, उनको हम लोग प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग थ्योरी के अंतर्गत आखिरी चीज पे पहुंचते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर और आपको याद रखना है कि एक हमारा है सिंगरैनी, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, जो हमारा सिंगरौली है ये है एमपी में, और सिंगरैनी हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब चलिए हम बात करते हैं कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर मिलता है। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो सर्वाधिक भंडार से संबंधित होता है और दूसरा हमारा होता है सर्वाधिक उत्पादन। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा प्यारा भारत। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक भंडार के बारे में, तो सर्वाधिक भंडार जो भारत में पाया जाता है ये आपको मिलेगा झारखंड में। कहाँ पर मिलेगा? झारखंड में। और यहाँ पर लगभग पूरे देश का हमारे 29% जो कोयला पाया जाता है या भंडार है, ये आपको मिलेगा झारखंड में। झारखंड के बाद में दूसरा हमारा है छत्तीसगढ़। क्या नाम है दूसरे का? दूसरा हमारा है, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा। ये हमारा है उड़ीसा। उसके बाद में तीसरा आपका क्या है? छत्तीसगढ़। तो पहले 3 स्थानों पे अगर हम बात करते हैं भंडार की, तो ये हमारे छोटा नागपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। इसके अलावा चौथे पांचवें को भी आप याद रख सकते हैं, कई बार प्रश्न आ जाता है। तो चौथे पे हमारा है मध्य प्रदेश और पांचवें पे हमारा है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 राज्य हो गए जहां पर कोयले का सर्वाधिक भंडार मिलता है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक उत्पादन के बारे में। तो ये हुआ हमारा प्यारा भारत। उत्पादन में पहले नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है आपका झारखंड। दूसरे नंबर पर है झारखंड, तीसरे पे है उड़ीसा, चौथे पे हमारा है मध्य प्रदेश और पांचवें पे है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपके सामने गलती हो सकती है। आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक भंडार में पहले नंबर पर कौन सा है? झारखंड। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा दूसरे नंबर पर है किसमें? सर्वाधिक भंडार में। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन में ये है तीसरे नंबर पर। और उसके बाद में हम बात करते हैं अगर झारखंड की, तो ये पहले नंबर पर है सर्वाधिक भंडार में, लेकिन दूसरे नंबर पर है सर्वाधिक उत्पादन में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और गलती नहीं करनी है। तो थ्योरी सेक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं या शैल होती हैं, उनमें मुख्य रूप से कोयला मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम कौन सा है। तो मैंने आपको उत्पादन के बारे में बताया था कि पहले नंबर पर हमारा है छत्तीसगढ़, दूसरे पे हमारा है झारखंड और तीसरे पे कौन सा है? उड़ीसा। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? ये हमारा होगा उड़ीसा। यहाँ पर आपके सामने उत्पादन में झारखंड नहीं है, तो इसीलिए उड़ीसा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से क्रम कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं भंडार में, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा था? झारखंड, दूसरे पे था उड़ीसा, तीसरे पे था छत्तीसगढ़, चौथे पे था मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो उत्पादक की बात की जा रही है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड व छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित किससे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये मुख्य रूप से कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य के नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है।
तो मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थान पाए जाते हैं, और ये जो आपका नामचिक और नामपुक कोयला क्षेत्र है ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो कोरबा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, झरिया आपका मिलेगा झारखंड में। अगला प्रश्न है कि तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है और ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में। तालचीर लास्ट में मैंने आपको बताया था और ये आपका है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है। तो छोटा नागपुर का जो योगदान है ये हमारा है 80%। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक आपको झरिया में भी मिलेगा, रानीगंज में भी मिलेगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों हमारे करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कोयला खानें स्थित हैं। झारखंड नहीं होगा, ये हमारा होगा झरिया। तो झरिया कोयला की खान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा स्थित है कहाँ पर, झारखंड में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है। तो लिग्नाइट की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था नवेली, और ये आपका पड़ता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। आपको याद रखना है नवेली लिग्नाइट कोयला, और ये आपका आता है टर्सरी युग में, किसमें, टर्सरी युग में, जो कि हमारा था 15 से लेकर के 60 मिलियन वर्ष पूर्व। तो लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक आपका मिलता है नवेली में, जो कि है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो विश्रामपुर प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला के लिए। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो मुख्य रूप से कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, या इस प्रकार से यूरेनियम की बात करें, तो इन सारे प्रकार के जो हमारे खनिज होते हैं इनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।